यहाँ हमें एक सर्कल दे दिया गया है। एक सर्कल मान लीजिए, ये अच्छा सर्कल नहीं बना, फिर से एक बार बनाते हैं। ये एक सर्कल हमें दे दिया गया है और हमसे बोला गया है कि इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। यानी कि ये सर्कल जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है अंदर, ये अंदर वाला एरिया वो 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। तो हमारा क्या काम है भाई, हमें क्यों बताया जा रहा है? तो हमारा काम ये है कि हमें ये बताना है कि इस सर्कल का इस सर्कल का इस सर्कल का सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस कितना होगा, यानी कि इस टोटल बाउंड्री की लेंथ आखिर कितनी होगी। तो इसको रिलेट करने का तरीका ये है, और आई थिंक आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इससे पहले खुद से कर लें, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा था कि इसको करने का तरीका ये है कि एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया से हम रेडियस पता करते हैं और उस रेडियस को फिर सर्कमफेरेंस के एक्सप्रेशन में डाल के हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो उसके रेडियस के टर्म्स में होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर इस सर्कल का रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर उसकी वैल्यू 36 दे रखी है। तो यहाँ से हम 36 नहीं, 36 पाई दे रखी है, इसलिए हमें ध्यान से क्वेश्चन लिखना चाहिए। एग्जाम में अक्सर ये गलती होती है, हम आधे क्वेश्चन में जो नंबर्स होते हैं वो हम आधी चीज़ लिखते हैं, आधी चीज़ भूल जाते हैं, तो हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, वरना आप भी मेरी तरह गड़बड़ी कर देंगे। लेकिन खैर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 36 पाई हो गई। अब दोनों साइड हम लोग पाई से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। पाई से डिवाइड किए, इधर भी पाई से डिवाइड किए, ऊपर नीचे पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। इधर ऊपर नीचे पाई से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू 36। दोनों साइड अब हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं या फिर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आर आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि 6 यूनिट्स के बराबर जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो 6 यूनिट्स होगा। नेगेटिव हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेडियस है, ये तो लेंथ है, ये नेगेटिव कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ हम इस रेडियस को 6 यूनिट ही रखेंगे। अब एक बार रेडियस आ गया तो हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर के बराबर होता है। अब ये रेडियस हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स पाई टाइम्स 6 सेंटीमीटर के बराबर। 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर इस दिए हुए सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा।